आज हम बात करेंगे महाभारत के एक योद्धा अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। कौरवों व पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ये हनुमान जी आदि 8 अमर लोगों में अश्वत्थामा का नाम भी आता है। कहते हैं अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमय और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला था जिसके कारण अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, इधर उधर भटकता रहेगा। अश्वत्थामा को यह श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तो आइए जानते हैं आखिर वो क्या गलती थी जिसके कारण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा श्राप दिया था। महाभारत कथा के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। एक बार महाभारत युद्ध में जब पितामह भीष्म की तरह गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों के विजय में सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण के जीवित रहते पांडवों की विजय असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई जिसके तहत महाबली भीम ने युद्ध में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया था। यह झूठी सूचना जब युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य को दी गई तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और समाधिष्ठ होकर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई दुष्टदुम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा इससे बड़ा दुखी हुआ और इस दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी भी तरह से पांडवों की हत्या करने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया और अपने पिता के हत्यारे दुष्टदुम्न की हत्या की। साथ ही उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने क्रोध होकर रोती हुई द्रौपदी से कहा कि वे अश्वत्थामा का सर काटकर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। फिर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था, जबकि अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी से बंधा हुआ देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने के लिए कहा। अश्वत्थामा इस अपराध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया। कहा, तुम पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निसृत होती रहेगी। तू अपने रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव और समाज भी तेरे से दूरी बनाकर रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है।